से ऊपर हो गई। और आपसे कहूं, ये जो श्री हनुमान जी महाराज है ना, हनुमान जी ने भी एक राम कथा की रचना की। उनका नाम है हनुमान नाटक। तो श्री हनुमान जी, जब हनुमान जी कैसे लिखे, तो पत्थरों पर अपने नाखून से खुरेच खुरेच कर लिखे थे पूरी राम कथा। अब कोई भी वर्तमान समय में कोई लेखक कोई रचना करता है तो अपने से बड़े लेखक के पास जाता है और कहता है आप इसकी भूमिका लिख देंगे, प्रस्तावना तो हम इसको प्रिंट कराएंगे। होते है ना ऐसी व्यवस्था। तो हनुमान जी पूरी रचना लेकर पहुंचे आदि कवि बाबा वाल्मीकि जी के पास। अब बोले कि मैंने भी एक राम कथा लिखी है, आप इसको पढ़कर तनिक भूमिका लिख दीजिए। ऐसा मैंने संतों के मुख से सुना है। वाल्मीकि जी जब पढ़े तो सोचे अगर ये कथा आ गई समाज में तो मैंने जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण लिखा है उसको पूछेगा कौन? क्योंकि हनुमान जी तो देखा देखी लिखे, आंखन देखी। तो वाल्मीकि जी बोले ठीक है हनुमान जी मैं लिखूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं जो बोलूंगा आप करेंगे? हनुमान जी बोले सब करेंगे। वाल्मीकि जी भूमिका लिखे और उसके बाद बोले सारे पत्थरों को ले जाकर समुद्र में डाल दीजिए। हनुमान जी वचनबद्ध थे, ले जाकर समुद्र में डाल दिए। उदास मन से राम जी के शरण में जाकर पूरी बात बताए। तब राम जी बोले घबराइए मत हनुमान जी, यही वाल्मीकि ऋषि कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतार लेंगे और आपकी जिस कथा को इन्होंने समुद्र में डलवाया है उसी कथा को तुलसीदास जी पुनः लिखेंगे और आगे चलकर उसको पूरा समाज उस कथा का गायन करेगा, जिसका परिणाम हम और आप जयपुर में बैठकर गा रहे हैं। और मानस जी की सहजता का दर्शन करिए। मानस जी कितने सहज हैं। हंसी तो तब आती है ना, एक व्यक्ति से मैं पूछा आप मानस जी पढ़ते हैं? बोले महाराज संस्कृत में पढ़ नहीं पाता। अब कहा, बोले कभी जीवन में खोल के देखे ही नहीं है वो कि मानस जी को गोस्वामी जी ने संस्कृत में लिखा है कि गांव की भाषा में लिखा है? मानस जी की सहजता का दर्शन करिए। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि धरती पर ऐसा कोई जीव नहीं होगा जिसको मानस जी की कम से कम 1-2 चौपाई याद ना हो। सनातनी ऐसा कोई नहीं पूरे धरती पर, केवल भारत नहीं कहीं भी रहता हो भारत के बाहर, 1 चौपाई तो याद होगी। कुछ न अंगूठा लगाने वाला है उसको भी 1 चौपाई याद होगी, 1 से 2 चौपाई कम से कम, अधिक कितना भी हो सकता है। आपसे पूछे वाल्मीकि रामायण का श्लोक सुनाइए, शायद कोई सुना पावे। है कितने लोग को याद है वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक की कम से कम? हाथ उठाइए। मैया को याद है एक श्लोक, कम से कम याद होगा। एक श्लोक तो हमको भी याद है। हाँ। शिव पुराण के श्लोक कितने लोग को याद है? कोई हाथ नहीं उठा रहा, हमको भी नहीं याद है। गीता जी का श्लोक कितने लोग को याद है? हाँ, उठा, हमको भी 1-2 श्लोक याद है। श्री रामचरित मानस की 1 चौपाई कितने लोग को याद है? को एक चौपाई भाषा में लिख दिया है। जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी गा के अपना जीवन गुजार कर सके। मानस जी न होती तो हमारा क्या होता? भगवान मालिक है। आपको बताऊं, गोस्वामी तुलसीदास जी संस्कृत में लिखना प्रारंभ किए थे। किस भाषा में? संस्कृत में। देव भाषा संस्कृत में। पहले दिन भर लिखे, रात को सोए, सवेरे जब जगे तो कल जो लिखे थे सब वो मिट गया अपने आप रात भर में भोजपत्र पर। गोस्वामी जी बोले कैसे मिट गया? फिर दिन भर लिखे, रात को सोए, फिर मिट गया। ऐसे चला 7 दिन। दिन भर लिखते थे, रात को अपने आप मिट जाए। 7वें दिन रात्रि में गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान शंकर और मां पार्वती जी ने स्वप्न में दर्शन दिया। और भगवान शंकर ने आदेश दिया, गोस्वामी जी
आप श्री रामचरितमानस जी को संस्कृत में न लिखिए। क्यों? आने वाले समय में संस्कृत पढ़ना समझना सबके बस की बात रहने वाली नहीं है। आप इसको गांव की भाषा में लिखिए। तो बाबा की आज्ञा मानकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस जी को अवधि में लिखना प्रारंभ किया। और कितना सहज बनाया, मैं आपको उदाहरण देता हूं। इस मानस में एक ऋषि है जिनका नाम है याज्ञवल्क्य। क्या नाम है? याज्ञवल्क्य। आज प्रसंग हो सकता आज आवे। उनका नाम है याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य लिखने जाएंगे तो कैसे लिखा जाएगा पता है? वर्तनी बोलिए, बोलिए, पूछ रहा हूं, बोलिए। अंग्रेजी मीडियम से पढ़े हैं क्या आप? कैसे लिखा जाएगा बोलिए? भुला गए? हाँ, या बड़े का डंडा, बड़े आ का डंडा नहीं, आ की मात्रा। ये डंडा का होता है? ए प्रभु, अब कहो बगुली। य में आ की मात्रा या, ज्ञ व आधा ल आधा क य। ये शुद्ध वर्तनी है याज्ञवल्क्य। अब इतना टेढ़ा नाम है, गोस्वामी जी सोचे इतना टेढ़ा नाम है, जो कम पढ़ा लिखा है वो तो बोल ही नहीं पाएगा, तो लोग नाम बिगाड़ देंगे। देखो लोग नाम बहुत ज्यादा बिगाड़त है। अब विशेष करके हमारे पूर्वांचल में, हमारे गांव में एक बिटिया थी, उसका नाम था ऐश्वर्या। ऐश्वर्या, लेकिन गांव का कोई आदमी उसको ऐश्वर्या नहीं बुलाता था। पूरा गांव ऐश्वर्या ऐश्वर्या। तो गोस्वामी जी सोचे लोग बिगाड़े इससे पहले हम ही बिगाड़ दे। तो याज्ञवल्क्य जी को गोस्वामी जी ने क्या लिखा? जागबलिक। याज्ञवल्क्य क्या बन गए? जागबलिक मुनि परम विवेकी। इतना सहज बनाया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। इसलिए आज पूरे घर में आप जहां भी जाइए आपको श्री रामचरितमानस जी उपलब्ध होंगे। क्यों? साधक कहता है ये कथा, अरे जन जन में रसधार। कथा को उल्टा कर दीजिएगा तो क्या बनेगा? कथा। उल्टा करिए क्या होगा? थाक। थाक यानी थकान। कथा के शरण में जब तक रहिएगा, ये कथा आपके जीवन के थकान को समाप्त करती रहेगी। ये कथा की महिमा है। देखिए आपको बड़ा सूक्ष्म अंतर है। लोग कहते हैं किसी से मिलते आप अपनी कथा सुनाइए। एक बात समझिएगा, जीव की कथा हो ही नहीं सकती। जीव के पास केवल व्यथा है। मैं एकदम प्रैक्टिकल वे में आपसे कह रहा हूं। कल्पना करिए हम रोज सवेरे 10 बजे आपके घर पहुंच जाए। यहीं पर तो नारद जी फंस गए। प्रसंग आएगा, आप श्रवण करें कि मैं केवल स्पर्श कर लूं। नारद जी हिमालय में एक आश्रम में तपस्या करने लगे। ऐसा मन लगा भजन में, तपस्या में, साधना में कि इंद्र का इंद्रासन कांपने लगा, डोलने लगा। यहां में से कोई नेता नहीं है ना? नेता कोई बैठे हैं यहां पर? नहीं बैठे, तब बोल सकता हूं। कुर्सी पर जो बैठे रहते हैं ना, कुर्सी पर, उनको केवल एक ही टेंशन रहता है, अगली बार ये कुर्सी मिलेगी कि नहीं मिलेगी।
मेरी कहीं कुर्सी न चली जाए, ये वाली कुर्सी नहीं, ये तो ठीक है, पद पर जो बैठा रहता है। नारद जी को तपस्या करते देख इंद्र को लगा कि कहीं नारद जी तपस्या करके भगवान से मेरे इंद्रासन को न मांग बैठे। परिणाम, नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया कामदेव को। कामदेव आए नारद जी के सामने, अपनी पूरी कला, जितना उनके पास कला भरा हुआ था सारा कला उड़ेल दिए। लेकिन याद रखिएगा, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया दिया रे जलेगा तूफान में। सीम की चाप सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसकी रक्षा कर रहे हो, वहां काम क्या बिगाड़ सकता है हो। कामदेव हार गए। किससे हार गए? नारद जी से। नारद को लगा कि मैंने काम को हरा दिया, काम मेरा तपस्या तोड़ नहीं पाए अपनी कला दिखाकर। ये काम शंकर जी की भी तपस्या नहीं तोड़ पाए थे। प्रसंग आज कल आएगा, हम आप श्रवण करेंगे। लेकिन शंकर जी समाधि से बाहर आने के बाद क्रोध में आ गए थे। नारद जी देखे हम तो मुस्कुरा रहे हैं, शंकर जी केवल काम पर विजय प्राप्त किए थे और मैं काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर लिया हूं। इसका मतलब मैं शंकर जी से थोड़ा आगे बढ़ गया हूं। और नारद जी पहुंच गए इस घटना के बाद सीधे कैलाश। क्यों सुना रहा हूं, उस पॉइंट पे पहुंच रहा हूं। अच्छा, अब मैं यदि आपके पास आऊं पांडाल में, आप मानस जी को जब ध्यान से पढ़िएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा गोस्वामी तुलसीदास जी जब जब बोले हैं तो एक ही बात बोले हैं कि भगवान की शरण में चलो, भगवान की शरण में चलो। कि इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागति घाट के वक्ता हैं। तो ये मानस का प्रथम घाट काशी जी में, जिस घाट का नाम है शरणागति घाट, कथावाचक है तुलसीदास जी और श्रोता गंगा जी, संत समाज, गोस्वामी जी का निज मन। अब गोस्वामी जी कहते मैं कौन सी कथा गाने जा रहा हूं, तो जो कथा तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाई थी। अब दूसरे कथावाचक की एंट्री हो रही है। कथावाचक है याज्ञवल्क्य ऋषि, श्रोता कौन है? श्री भरद्वाज ऋषि। स्थान है तीर्थराज प्रयाग और इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। क्या नाम है? जीवन में किस प्रकार कर्म को व्यवस्थित किया जाए, ये पूरी बात याज्ञवल्क्य ऋषि ने बताई। कर्म क्या है, एक एक दोहा मैं आपको सुनाऊं इस प्रसंग से संबंधित। तीर्थराज प्रयाग में ये प्रसंग है, दोहा है। भरद्वाज जी कहते हैं राम जी से, कर्म बचन मन छाड़ी छल। सबसे पहले मन वचन कर्म होता है। मन बच कर्म, मन से वचन से कर्म से, कर्म बाद में। लेकिन भरद्वाज जी कर्मकांड घाट पर बैठे, इसलिए सबसे पहले कर्म वचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हो नहीं, किए कोटि उपचार। भरद्वाज जी कहते राम जी से, प्रभु कर्म से, वचन से और मन से, तीनों प्रकार से जीव जब तक छल का त्याग न करे। किसका त्याग न करे? छल का। छल समझ में आ रहा है? छल मने जो है वो है नहीं, और जो है वो दिखाई नहीं दे रही, छल है। इसका जब तक त्याग नहीं होगा तब तक करोड़ों उपाय कर लिया जाए, सपने में भी सुख प्राप्त होने वाला
नहीं है। सुखी होना है तो छल का त्याग करना होगा। कैसे महाराज? जैसे हैं उसको स्वीकारना पड़ेगा और स्वीकार करके वैसे ही भगवान के सामने जाना पड़ेगा। देखिए, भगवान की आंख में ऐसा मशीन फिट हुआ है कि हम कितनों छिपा करके चले जाएं, वहां कुछ छिपने वाला नहीं है। भगवान सब जानते हैं। हनुमान जी महाराज जब राम जी के सामने आए हैं तो हनुमान जी के रूप में नहीं आए। किस रूप में आए? ब्राह्मण के रूप में। किस रूप में आए? ब्राह्मण के रूप में। और ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रणाम किए, परिचय पूछे, आप कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश है, नर नारायण है, ब्रह्म है। किसने पूछा? हनुमान जी ने। ब्राह्मण का रूप धारण करके नकली चेहरा बना के पहुंच गए भगवान के सामने। राम जी आते एक्सरे कर डाले। लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण ये ब्राह्मण है कि कौन है? लक्ष्मण जी बोले, प्रभु हनुमान जी हैं। नकली चेहरा लगा के आए हैं। भगवान बोले, जब आप ही अपने को छिपा रहे हैं हनुमान जी, तो मैं अपना असली परिचय क्यों बताने जाऊंगा? हनुमान जी से भगवान बोले, आप जो जो बोले हम कोई नहीं है, न ब्रह्मा विष्णु महेश है, न नर नारायण है, न ब्रह्म है। हम तो अयोध्या के महाराज दशरथ के कुमार राम लक्ष्मण है। तो भगवान से कुछ छिपने वाला नहीं है। छल का त्याग किया जाए, ये जीवन का सबसे बड़ा कर्म सुधार है। इसलिए इस घाट का नाम पड़ा कर्म कांड घाट। अब याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से कहते हैं, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा भरद्वाज जी जो कैलाश में बैठकर भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को सुनाई। अब तीसरे कथावाचक आ गए भगवान शंकर। स्थान है कैलाश का दिव्य शिखर, कथावाचक है भगवान शंकर, श्रोता है मां पार्वती, और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। क्या नाम है? ज्ञान घाट। मानस में ज्ञान की जितनी बात है वो सब भगवान शंकर ने बताई। एक चौपाई में आपको सुनाऊं इस घाट की। बाबा कहते हैं, उमा, उमा मतलब पार्वती मैया। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। बाबा मैया से कहते हैं, उमा मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। मैया ने पूछा, क्या अनुभव प्रभु? बाबा बोले, सत्य, सत्य यानी सत्य, हरि भजन जगत सब सपना। ये जितना संसार दिखाई दे रहा है सब सपना है। सपना मने झूठा। रात को देखा हुआ सपना जगने के बाद समाप्त हो जाता है। उस समय तो लगता है, उस समय कोई बाप 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 चिल्लाता, लगता है कोई मार रहा है, लेकिन जगने के बाद सारा स्वप्न समाप्त हो जाता है, भ्रम। उसी प्रकार बाबा कहते, जितना जगत दिखाई दे रहा है देवी, ये सब असत्य है। सत्य क्या है? सत्य मेरे भगवान का भजन है। सत हरि भजन जगत सब सपना। ये बात जान करके मान लेना, यही ज्ञान है। अच्छा आप बताओ, मरना है आप में से कौन है जो नहीं जानता? भैया हाथ उठाए, बोले हम नहीं जानते। एक दिन मरना है, कौन नहीं जानता आप में से? सब जानते हैं। इस बात को मानते कितने लोग हैं? एक दो लोग भले मिल जाए। ठीक है, हम मानते हैं, तो हम दंडवत कर लिए। एक बात याद रखिएगा, जो ये बतिया मान लेगा कि एक दिन मरना है, उसी दिन से उसके जीवन से विरोध समाप्त हो जाएगा।
जो एक बित्ता जमीन के लिए कोर्ट में केस लड़ी रहा है। हम एक घटना सुनाऊं। हमारे पूर्वांचल के एक लड़के के चाचा, पिताजी जब नहीं रहे तो उनके चाचा बंबई रहते हैं। वो आए और धोखे से अपने भतीजे की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लिए। जब भतीजे को पता चला कि हमारी सारी जमीन तो चाचा लिखवा के लेके चले गए, तो पहुंचा बंबई ट्रेन से और चाचा के घर जाने के पहले मिठाई के दुकान से 5 किलो मिठाई खरीदा, फल की एक टोकरी बनाया। अब मिठाई फल लेके पहुंचा चाचा के घर। चाचा तो देखे तो डर गई, तो आएगा झगड़ा करेगा। अब वो चाचा के चरणों में दंडवत कर गया, कहा चाचा आपने कुल का उद्धार कर दिया। चाचा पूछे कैसे बाबू? तो बोले चाचा आप जो हमारे बाबूजी की संपत्ति अपने नाम लिखवा लिए हैं, हमको बहुत अच्छा लगा चाचा। हमको इतना गर्व है कि ये वही जमीन है जिसको बाबा नहीं ले जा पाए। बाबा मर गए, एक धूर जमीन नहीं ले जा पाए। ये वही जमीन है जिसको मेरे बाबूजी नहीं ले जा पाए। है कोई मेरे खानदान में कोई माई का लाल जन्म लिया आप जैसा, जो अपने नाम संपत्ति लिखवाए तो छोड़ के तो जाएंगे नहीं, लेके जरूर जाएंगे आप यहां से, इस बात का गर्व है हमको। इतना बोला, अब बोल करके वापस गांव चला आया। 1 महीने के अंदर चाचा दौड़ के गांव गए, माफी मांगे और सारी संपत्ति भतीजे को वापस करके वापस मुंबई लौटे। ये सत्य घटना सुना रहा हूं आपको। जो एक बित्ता जमीन के लिए कोर्ट में केस लड़ी रहा है, तो ये बतिया जानता भले हो कि मरना है, लेकिन मानता नहीं है। क्योंकि जो मान लेगा उसके जीवन से बैर समाप्त हो जाएगा भाई। और ये मान लेना ही ज्ञान है। भगवान शंकर ज्ञान घाट के वक्ता है, मां पार्वती श्रोता है। और यह स्थान है कहाँ ज्ञान में जाया नहीं जाता है, ध्यान लग जाता है। आजकल लोग ध्यान का ट्रेनिंग सेंटर खोल के बैठे हैं। आइए आइए हम 10 मिनट में ध्यान लगवा देंगे आपको। 10 मिनट ध्यान लगा हुआ है, मच्छर बैठ जाए। ये ध्यान लगा हुआ है। ध्यान में जाया नहीं जाता, ध्यान में जीव चला जाता है। ध्यान में चाह करके नहीं जा सकते हैं। ध्यान एक अवस्था है जहां मन एक में जाकर अंत हो जाए, एकांत में प्रवेश कर जाए, वो ध्यान है। भगवान शंकर ध्यान में गए और गोस्वामी जी कहते हैं 48 मिनट ध्यान में रहे। कितनी देर? घड़ी देख करके बाहर आ गए क्या? नहीं। ध्यान में जाने के बाद समय समाप्त हो जाता है, लेकिन बाबा बरबस बाहर आए। क्यों आए? सोचे पार्वती जी ने राम जी की कथा पूछी है, मैं ध्यान में बैठा रहूंगा तो उनको कथा कौन सुनाएगा? अच्छा ध्यान में हूं तो केवल मुझे सुख मिल रहा है, बाहर आऊंगा ध्यान से, अपने सुख का त्याग करके कथा गाऊंगा। कथा गाने से मुझे मिलेगा, सुनकर पार्वती को मिलेगा, और आगे चल के बांदा में भी ये सुख बरसेगा। इसलिए बाबा ध्यान से बाहर आ गए। यदि उस दिन भगवान शंकर ध्यान से बाहर न आए होते तो आज राजन आपको कथा कहां से सुनाते हो? बाबा ध्यान से बाहर आए और बाहर आकर बाबा ने मंगलाचरण किया। ये चौपाई आप सबको याद है, आइए मिलकर गाते हैं। शंकर जी कहते हैं, देवी मंगल भावना अमंगल हारे, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारे। मंगल भवना अमंगल हारे, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारे। बंदौ बाल रूप सोई राम,
सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनाम बाल रूप सोई राम सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनाम धन्य धन्य गिरिराज कुमारे धन्य धन्य गिरिराज कुमारे तुम समान नहीं को उपकारे तुम समान नहीं को उपकारे पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा सकल लोक जग पावनी गंगा सकल लोक जग पावनी गंगा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शंकर ने मंगलाचरण किया और उसके उपरांत पार्वती जी को धन्यवाद दिया। क्या कहा? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। हे गिरिराज पुत्री आप धन्य है, धन्य है। धन्यवाद क्यों कहा? देखिए, जिस जीव के चलते अजित बाबू, जिस जीव के चलते भगवान की याद आ जाए उस जीव को धन्यवाद देना चाहिए। जिस जीव के चलते भगवान मिल जाए उस जीव को धन्यवाद देना चाहिए। शबरी मैया को आप लोग जानते हैं ना? कौन कौन नाम सुना है शबरी मैया का? शबरी मैया अपन विवाह छोड़ के भागी थी घर से। गुरुदेव मतंग ऋषि की जाकर सेवा करने लगे। समय आने पर मतंग ऋषि के जब जाने का समय आया तो उन्होंने शबरी से कहा, बेटी मेरे भाग्य में तो राम का दर्शन नहीं लिखा है, परंतु तेरा भाग्य मैं देख रहा हूँ, तुझे दर्शन मिलेगा। और दर्शन के लिए तुमको नहीं जाना पड़ेगा, दर्शन देने के लिए राम तुम्हारे पास आकर तुमको दर्शन देंगे, यही प्रतीक्षा करना। आपको पता है शबरी मैया ने कितने दिन प्रतीक्षा की है? 10,000 साल। कितने दिन? 10,000 वर्ष शबरी जी ने प्रतीक्षा की राम जी की। और जिस दिन राम जी आए हैं, शबरी देखी राम गृह आए। जैसे राम जी दिखाई पड़े, शबरी जी को राम जी याद नहीं आए। कौन याद आया? गुरु जी याद आ गए। मुनि के बचन समुझी जिय गुरुदेव भगवान याद आए। ये कथा कहती है जिसके कारण भगवान मिले, भगवान की सुधि मिले, भगवान की याद आए, उस जीव को बार बार धन्यवाद कहिए। कथा इतनी कठोर है, किसी के सताने से भी यदि भगवान याद आ रहे हैं तो उसको भी धन्यवाद कहिए। आप यदि हमको न सताते तो भगवान कहाँ से याद आते? भारत में 2 संत हुए, एक नाथ जी और तुकाराम जी।
एक नाथ जी और तुकाराम जी, दो संत हुए एक साथ में, ऐसा मैंने पढ़ा है। एक की पत्नी बड़ी कर्कशा थी, मैंने बोले तो ज्वालामुखी फटे। हाँ। और दूसरे की पत्नी भगत थी, साधुता से संपन्न थी। महाराष्ट्र में पंढरपुर एक स्थान है जहां भगवान विठल का मंदिर है, दिव्य स्थान है। तो एक ही साथ दोनों महापुरुष भगवान विठल के मंदिर में पहुंचे। अब दर्शन करिए, जिनकी पत्नी साधु थी वो भगवान के सामने हाथ जोड़ के कह रहे, प्रभु आपकी बड़ी कृपा, आपकी बड़ी कृपा नाथ, आपने ऐसी पत्नी मुझे दे दिया है जो स्वयं भी भजन करती है और मुझसे भी आपका भजन करवाती है। प्रभु आपकी बड़ी कृपा मेरे ऊपर, खूब धन्यवाद दिए। अब इस सिद्धांत से तो बगल वाले को रोना चाहिए जिनकी पत्नी कर्कशा थी। जब वो बोल लिए तो ये भी नाचने लगे, प्रभु आपकी मेरे पर भी बड़ी कृपा नाथ, बड़ी कृपा प्रभु। किसी ने कहा आपकी तो बड़ी कर्कशा है, आप क्यों कृपा कृपा कह रहे हैं? बोले भगवान की कृपा है, यदि वो मीठा बोलती तो मैं तो उसी में फंस के रह जाता। भगवान ने जानबूझकर कर्कशा दे दी, मेरा मन उससे निकल कर रघुनाथ जी में लग गया है, भगवान की बड़ी कृपा है? ये क्या है? भगवान का भक्त कौन? जो हर परिस्थिति में भगवत कृपा का दर्शन करे, वो भगवान का भक्त। हर परिस्थिति में भगवान शंकर ने मां को धन्यवाद दिया। धन्य धन्य